अरे आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? मैं कहाँ जा सकता हूँ? ऑफ कोर्स ऑफिस जाऊंगा। और ये सुबह सुबह नहीं है, जरा टाइम देखो, 8 बज चुकी हैं, हम ही लेट उठे हैं। अरे हाँ, आपने तो बिल्कुल सही कहा, 8 बज चुकी है, यानी कि मैं बहुत लेट उठी हूँ। बच्चे, उनको कॉलेज जाना होगा, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना होगा, मैं अभी बना के आती हूँ। अरे जिन्नू शांत हो जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, क्योंकि बच्चे अब तक तो जा चुके होंगे। क्या सच में बच्चे जा चुके हैं बिना ब्रेकफास्ट किए? वैसे कल रात तो मैं उठी ही नहीं, ना ही मैंने डिनर बनाया, न जाने बच्चों ने क्या खाया होगा। अरे जिन्नू, तुम फिक्र क्यों करती हो? हमारे बच्चे छोटे थोड़ी ना है, वो खुद भी बना के खा सकते हैं। वैसे भी मेड्स लगी है ना, किसी से बोल दिया होगा डिनर बनाने को, और इसलिए उन्होंने हमें कल रात भी नहीं उठाया, क्योंकि मेड्स है ना, तो क्या टेंशन की बात है। अरे कहीं बच्चों ने हमें उस कंडीशन में देख तो नहीं लिया? मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं अपने बच्चों को कैसे फेस कर पाऊंगी? देख भी लिया होगा तो क्या होगा? वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? हमारे बच्चे समझदार है, इसलिए उन्होंने हमें डिस्टर्ब नहीं किया। आप भी ना आ रहे, शर्म तो आती है, आप भी ना कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मुझे निकलना पड़ेगा, ठीक है? तुम घर पर ही रहना। और मैं कहाँ जा सकती हूँ? आप चले जाते हो ऑफिस, बच्चे चले जाते हैं कॉलेज, मैं घर पर ही रहती हूँ ना, मुझे कहीं जाने की परमिशन थोड़ी ना जो मैं कहीं चली जाऊंगी। तुम अभी भी कल वाले बात से परेशान हो? देखो तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है, तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, कहीं भी जहाँ तुम्हारा मन हो, बस मेरे साथ, अकेले नहीं। जानती हूँ, खैर ये सारी बातें छोड़िए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, ब्रेकफास्ट करके ही जाना। वैसे तो मैं बहुत जल्दी में हूँ, ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं है, लेकिन अगर ब्रेकफास्ट करके नहीं गया तो तुम इस बात से भी नाराज हो जाओगी। ठीक है जाओ, तुम बनाओ, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ, ब्रेकफास्ट करके नहीं जाओगे तो नाराज तो होंगी ना? ठीक है, मैं जा रही हूँ बनाने, आप जाओ फ्रेश हो जाओ। हे जिमिन, अकेले बैठी हुई हो और अकेले ही लंच कर रही हो, अजीब बात है, हमेशा तो अपनी फ्रेंड के साथ में करती हो। क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? इतनी देर से मैं अपने फ्रेंड के साथ में ही थी, वो तो बस अपने कपड़े वॉश करने के लिए गई है, थोड़ा सा लंच उसके कपड़ों पर लग गया है, तब तो नहीं आए थे, और अब जब वो चली गई है तब आए हो मेरे पास। नहीं, मुझे पता ही नहीं चला कि वो तुम्हारे साथ थी, सच में, सच बोल रहा हूँ। ओके चलो मान लिया। खैर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने भाई के साथ होना चाहिए ना? होना तो चाहिए, लेकिन वो अपनी दोस्त के साथ बिजी है, तो बस इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है? अगर मैं तुम्हारे पास आया हूँ तो प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं यही सोच रही हूँ कि जब रोज आ जाएगी तो फिर मैं चली जाऊंगी, तुम दोनों साथ में लंच कर लेना। जिस तरह तुम्हारा भाई भी तो अपने दोस्त के साथ में गया है ना, तो उससे मेरा क्या लेना देना? देखो मैं यहाँ पर आया क्योंकि तुम यहाँ पर अकेले बैठी हुई थी, मैं किसी का वेट नहीं कर रहा था। ओके फाइन, ये सारी बातें छोड़ो, मुझे ना तुमसे कुछ पूछना है। I mean, ये कहो कि मुझे तुमसे कुछ बताना है। क्या क्या बताना है मुझे? अच्छा एक बात बताओ, अगर रोज भी कभी तुम्हें प्रपोज कर दिया तो तुम क्या करोगे? उसे एक्सेप्ट करोगे या फिर रिजेक्ट करोगे? मुझे तो लगता है कभी कभी तुम्हारा मानसिक संतुलन ना हिल जाता है। तुम फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर रही हो, क्या बात है? क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बोलो ना। कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन कर रही हूँ, तुम बस आंसर करो कि क्या करोगे। अच्छा ठीक है, अगर तुम इस तरह से नहीं बताना चाहते तो मुझे यही बता दो कि तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है। अगर तुम डेट करोगे तो कैसी लड़कियों के साथ करोगे? जिमिन ये आखिर मुझसे कैसे सवाल पूछ रही है? कहीं सच में ये मुझ में इंटरेस्टेड तो नहीं है? जंकुक की बात कहीं सच तो नहीं निकल गई? मैंने तुमसे इतना हार्ड भी क्वेश्चन नहीं पूछा जो तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो। बताओ ना, अगर बात रही डेट करने की ना, तो मैं तब
तब डेट करूंगा जब मैं किसी को पसंद करने लगूंगा या किसी से प्यार करने लगूंगा और मैं उसे पहली बार प्रपोज करूंगा। वही मेरा फर्स्ट एंड लास्ट प्रपोजल होगा, उसी से मैं शादी करूंगा और कोई लड़की मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती। और यही वजह है कि मैं लड़कियों से बात नहीं करता और इसीलिए मैं रोज से भी नहीं कर रहा था। जब तुमने मुझ पर चिल्लाया तब मैंने उससे बात करी। ओह वाह, इसका मतलब कि तुम अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल हो। नाइस, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए लॉयल रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं किसी लड़की से बात नहीं करता। और रही बात रोज की, तो वो तुम चाहती थी कि मैं उससे फ्रेंडशिप करूँ, इसलिए मैंने करी। अच्छा, तो क्या मैं तुम्हें लड़का दिखाई देती हूँ? मैं भी तो एक लड़की हूँ ना। तो मेरी इतनी बात क्यों मानते हो और मेरे कहने पर तुमने रोज से दोस्ती करी? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता कि मैं तुम्हारी बातें क्यों मानता हूँ, क्योंकि तुम मुझे गलत समझो ये मैं चाहता नहीं। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि क्या हो रहा है। अब ये क्या बात हुई भला? देखो, मेरे पास ना एक आइडिया है। तुमने रोज से दोस्ती करी ना, वो पहली लड़की है जो तुम्हारी दोस्त है, तो क्यों ना तुम उसे गर्लफ्रेंड बना लो और अपनी वाइफ भी। तो पहली दोस्त और पहली वाइफ रहेगी वो। मुझे किससे शादी करनी चाहिए किससे नहीं, ये तो मुझे नहीं सिखाओगी। और वो दोस्त है मेरी, गर्लफ्रेंड नहीं। जैसे मैं दोस्त मानता हूँ ना, उसके लिए बस दोस्त वाली ही फीलिंग रखता हूँ और कोई नहीं। पर प्यार की शुरुआत तो दोस्ती से ही होती है ना। हो सकता है कि आगे जाके तुम रोज को पसंद करने लगो। देखो, जो हो नहीं सकता उसके बारे में सोचने या उसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है। कितने ज्यादा अकड़ू हो ना तुम खुद को समझते क्या हो? खुद को तुम क्या कोई हीरो समझते हो? जो तुम सोचते तुम्हारे लिए कोई हीरोइन आएगी? नहीं, मैं खुद को हीरो नहीं समझता और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरे लिए कोई हीरोइन आएगी। पर मेरी लाइफ पार्टनर जो भी बनेगी, इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो सबसे ज्यादा बेस्ट होगी। तुम ना अपनी ख्याली पुलाव पकाते रहो। तुम्हारे जैसे लड़के ना सिंगल ही मरते हैं। जिमिन, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो मेरी किस्मत में लिखी होगी ना, वो मुझे मिल जाएगी और आई नो वो बेस्ट होगी। तुम्हारी बातें सुन कर ना मैं बोर हो गई हूँ। अब मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। न जाने कहाँ रह गई। कपड़े वॉश करने के लिए गई थी, अभी तक नहीं आई। वो देखो, तुम्हारी फ्रेंड तो चुप चुप के हमारी बातें सुन रही है। तुम वहाँ खड़ी होकर हमारी बातें क्यों सुन रही हो और ऐसे घूर क्यों रही हो? अपना मुंह बंद करो, वो तुमसे नहीं बात कर रही है। और तुम वहाँ पर खड़ी होकर क्या कर रही हो? यहाँ आओ ना, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। क्या हुआ? आप शांत क्यों हो? कुछ तो बोलो, इतनी देर कहाँ रह गई थी? जिमिन, तुम्हारी फ्रेंड के मुंह में ना दही जमी हुई है, तो वो भला कैसे बोल सकती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जस्ट अभी आई थी तो मैंने देखा तुम लोग आपस में बातें कर रहे हो, तो बस इसीलिए मैं नहीं आई तुम्हारे पास। क्या सच में तुम इतनी अच्छी कब से बन गई जो तुम हमें प्राइवेसी दोगी अब? क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा लगता है तो मैं तुमसे बात करती थी, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम्हें जिमिन के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद है। और अब समझ में आ रहा है तो तुम दोनों को टाइम दे रही हूँ। क्या बकवास करे जा रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो जिमिन बस खाली बैठी हुई थी अकेले, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसे कंपनी दे दूं। कंपनी देने के लिए तुम हो कौन? ना तुम उसके भाई हो, ना तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, ना ही तुम उसके फ्रेंड हो, तो फिर तुम उसे कंपनी कैसे दे सकते हो? तुम्हें अपने भाई के साथ होना चाहिए ना। क्लासमेट, मैं जिमिन का क्लासमेट हूँ, तो बस इसीलिए मैं उसे कंपनी दे सकता हूँ ना। और रही बात मेरे भाई की, तो वो अपनी फ्रेंड के साथ बिजी है, तो बस इसीलिए मैं जिमिन के पास आ गया। तुम्हारा भाई अपनी फ्रेंड के साथ बिजी हो गया तो तुम मेरे फ्रेंड के साथ बिजी होने के लिए आ गए। देखो, तुम किसी और को ढूंढ लो, ये मेरी फ्रेंड है, तो मुझे नहीं पसंद कि उसके साथ कोई भी रहे। अरे मैं समझता हूँ तुम उसकी फ्रेंड हो तो तुम्हें जेलसी होती होगी, तो इतना पॉजिटिव होने की क्या जरूरत है? मैं लड़का हूँ यार, मुझसे क्यों जेलस हो रही हो? लड़का हो या फिर लड़की, मुझे अपनी फ्रेंड के आसपास कोई नहीं पसंद सिवाय मेरे। आई बात समझ में? तो तुम अब जिमिन से दूर रहो। वैसे भी तुम तो मेरी फ्रेंड हो ना। गर्लफ्रेंड्स इतनी ज्यादा पॉजिटिव होती है, एक फ्रेंड भी इतनी ज्यादा पॉजिटिव होती है, ये मुझे नहीं पता था। और वैसे भी जिमिन मेरी कंपनी एंजॉय कर रही थी, तुमने आकर टांग अड़ाई है। रियली? तो तुम्हें ये गलत फहमी है। अगर जिमिन तुम्हारे साथ खुश है, वो तुम्हारी कंपनी एंजॉय कर रही है, तो मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। क्यों जिमिन, तुम एंजॉय कर रही हो? अरे नहीं यार, मैं तेरा वेट कर रही थी। तू भी ना कैसी बातों को लेकर बैठ गई है, और तुम दोनों आपस में झगड़ क्यों रहे हो? क्या तुम दोनों में लड़ाई हुई है? पर शुगा तो सच बोल रहा है। जब मैं आई थी और मैंने देखा था तो तुम तो शुगा से हंस के बात कर रही थी, इसका मतलब सच में एंजॉय कर रही थी। आई नो जिमिन, तुम उसे पसंद करती हो। क्या बकवास करे जा रही हो? तुम्हें हो क्या गया है? तुम आज इतने ज्यादा गुस्से में क्यों लग रही हो? अरे तुम मेरी बातों पर क्यों ध्यान दे रहे हो? मैं जो कह रही हूँ उस पर ध्यान दो। मैं सच कह रही हूँ ना, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो ना, बस मेरी वजह से एक नहीं हो पा रहे ना। जिमिन, मुझे लगता है तुम्हारी फ्रेंड ना
ड्रिंक करके आई है और वो अभी इस वक्त ड्रंक है, तभी उल्टी सीधी बातें किए जा रही है। अब जब मैं सच बोल रही हूँ तो तुम दोनों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। प्लीज यार एक्सेप्ट करो, छिपाने की जरूरत नहीं है। मैं कौन सा तुम लोगों को डी करने दूंगी। बस बहुत हुआ, बहुत देर से मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, तो प्लीज अपनी ये बकवास करना बंद करो। अरे तुम लोगों को मेरी बातें बकवास क्यों लग रही है? वैसे ये सच ही है, मेरी बातें ना बकवास होती है। मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम लोगों के चेहरे तो देखो, मुझे हंसी आ रही है देखकर। अरे तुम लोग इतना सीरियस क्यों हो गए? वो ना मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ कोई प्रैंक किया जाए, तो बस इसीलिए मैं इतनी देर से बकवास किए जा रही थी। मैं बस तुम लोगों का रिएक्शन देखना चाहती थी कि आखिर है क्या। और अगर तुम्हारा फन हो चुका हो तो अब मैं जा रहा हूँ क्लासरूम में। बाय गाइस, एंजॉय करो। पर शुगा, तुमने तो अभी अपना लंच भी फिनिश नहीं किया। लंच तो कर लो यार, फिर चले जाना। क्या तुम नाराज हो गए? नहीं नहीं, तुम्हारा फन हुआ तो मैं नाराज क्यों होऊंगा? वैसे भी मुझे इतनी भूख नहीं थी, जितनी थी उतना मैंने खा लिया। सो मैं अब जा रहा हूँ, बाय। लगता है शुगा मेरी बातों से नाराज हो गया। क्यों है ना जिमिन, मुझे क्या उसे मनाना चाहिए? आई डोंट नो, पर तुम जो आज बोल रही थी, मुझे नहीं लगा था कि तुम प्रैंक कर रही हो। मुझे लगा कि तुम सच कह रही हो। अरे नहीं यार, जो सच है नहीं तो उसे बोलकर क्या फायदा। मैं तो बस फन कर रही थी। तो जंकुक, कल रात तुमने अपने भाई से बात करी? मैंने? पर किस बारे में? अरे तुम दोनों नए घर में शिफ्ट कब होने वाले हो, इस बारे में बात तुमने कहा था ना। कल तुम अपने भाई से बात करोगे? अच्छा वो, हाँ, मैंने कल रात भाई से बात करी थी और भाई ने कहा कि हम जल्दी ही शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो खुद भी हॉस्टल से बहुत ज्यादा परेशान है। वो भी हॉस्टल से निकलना चाहते हैं। ओह, तो फिर कब शिफ्ट हो रहे हो तुम दोनों? क्या आज शिफ्ट हो गए? आज नहीं ताए, आज तो हमें पार्टी में जाना था ना, तो हम शिफ्टिंग का काम कल करेंगे। ओह अच्छा, तो ये बात भी सही है। वैसे ये सारी बातें छोड़ो, आज शाम को ना तुम्हारे लिए सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? वो भी मेरे लिए? बताओ ना, क्या दोगी? अरे दूंगी होंगी कुछ भी नहीं, मैं ना तुम्हें कुछ दिखाऊंगी। तुम मुझे एक डिसेंट सी ड्रेस में देखना चाहते हो ना, तो मेरे पास तो नहीं थी, मगर मैंने दी से मांगी है और मुझे पता है वो मुझ पर बहुत अच्छी लगने वाली है। अरे बेबी, तुम्हारे ऊपर तो सारी ड्रेसेस अच्छी लगती है। वैसे देखना तो चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ ना कौन सी ड्रेस दिखाओ ना। अरे अगर अभी से दिखा दिया तो सरप्राइज किस बात का? सरप्राइज है, शाम को ही देखना। वैसे भी सबर का फल तो मीठा होता है ना। सबर तो मुझ में कूट कूट के भरा है, तुम्हें नहीं पता मैं कितना सबर करते आया हूँ। और ये सबर का फल मुझे कब मिलने वाला है? क्या आज शाम को मिलेगा? तुम्हारी सोच कहाँ तक पहुँच गई है ना, अच्छे से जानती हूँ, गंदे आदमी। अरे ताई, तुम भी ना, इतने दिनों में तुम मुझे कितने अच्छे से जान गई। क्या सोचता हूँ ये भी जान जाती हो। हाँ, तुम्हारे साथ रहते रहते ना मैं तुम्हारी फितरत भी पहचान गई हूँ कि तुम कब क्या सोचते हो। तो मुझसे तो झूठ बोलना ही मत। और हाँ, ये गंदी बातें ना सोचना बंद करो, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्या बेबी, तुम भी ना, इसका मतलब कि ये पार्टी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बोर होने वाली है। जितना मैं एक्साइटेड था, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ मिलने वाला है। अरे मेरे सोना, तुम मेरे हो ना और मैं तुम्हारी, तो एक न एक दिन तो मैं तुम्हें पूरी की पूरी मिल ही जाऊंगी ना। तो क्या तुम तब तक वेट नहीं कर सकते? तुम्हें क्या पता, मैं कब से वेट कर रहा हूँ और अब तक मैं वेट ही कर रहा हूँ। आई नो तुम मुझे अभी कुछ भी नहीं दे सकती, बट ये भी जानता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और एक न एक दिन मैं तुम्हें पा ही लूंगा। तो फिर सब्र करो, जब एक न एक दिन मैं तुम्हारी हो ही जाऊंगी तो फिर वेट करने में क्या बुराई है? मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही ना? क्या कहा? भागने के बारे में? अगर तुमने भागने के बारे में सोचा भी ना तो मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, क्योंकि अब तुम मेरी हो चुकी हो। तो अब तुम मेरे चंगुल से बच नहीं सकती। मुझे तुम्हारे चंगुल से बचना भी नहीं है। तुम्हें छोड़कर मैं जाऊंगी कहाँ? क्योंकि मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें हासिल करना चाहती हूँ। हाँ, मगर तुम अगर इधर उधर भटक गए और मैंने तुम्हें किसी और लड़की के साथ देखा ना, तो जरूर मैं तुम्हें मरवा दूंगी। बाप रे, तुम तो बहुत खतरनाक हो, सीधा मारने मरवाने की बात करती रहती हो। क्यों बाबू, डर लग रहा है क्या मुझसे? डर और मुझे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तो ये जान के खुश हूँ कि हम दोनों की पॉजिटिवनेस एक बराबर है। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हें ना मुझसे डरना चाहिए, क्योंकि मुझे मेरा पता है कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और लड़का नहीं है। पर तुम्हारी जिंदगी में कई लड़कियां आ जा चुकी हैं, तो तुम्हारे ऊपर मुझे यकीन नहीं है। तो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पूरा राइट देता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया ना तो तुम मुझे मरवा सकती हो। अरे पागल, तुम सीरियस हो गए क्या? मैं तो बस मजाक कर रही थी, ऐसा थोड़ी ना करूंगी। आई नो तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, बट आई एम सीरियस साई। अगर मैंने ऐसा वैसा कुछ भी किया ना तो बेझिझक तुम मुझे मरवा सकती हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये रोज को भी ना जाने क्या हो जाता है। और आज किस तरह से बात कर रही थी, मुझे गुस्सा आ रहा था,
ओके शुगा, मैं जेलस थी। जब तुम जिमिन के साथ होते हो ना तो मुझे जेलसी होती है। इस वजह से नहीं कि जिमिन मेरी दोस्त है, इस वजह से क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई नो तुम्हें मेरी बातें सुनकर शौक लगा और तुम मुझे उस नजर से देखती भी नहीं, पर क्या करूं, प्यार है ना, हो गया सो हो गया। तुम मुझे पसंद करती हो, मुझे थोड़ा थोड़ा लगा था, पर मैंने सोचा नहीं था कि ये सच भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता मुझे तुमसे प्यार? मैंने तुमसे दोस्ती भी इसीलिए करी क्योंकि तुम मुझे पसंद थे, तो तुमने मुझे कभी दोस्त माना ही नहीं, तुम तो मुझे कुछ और मानती थी ना। आई एम सॉरी रोज, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि आई डोंट लाइक यू। मैंने तुमसे कहा क्या कि मुझे एक्सेप्ट करो, या फिर मैंने तुम्हें प्रपोज किया है? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। ये लड़की सनकी है क्या? अभी अभी मुझे प्रपोज किया और बोल रही है कि मुझे प्रपोज नहीं किया। तुमने कहीं मेरी कन्फेशन को प्रपोजल तो नहीं समझ लिया? देखो ऐसा समझना भी मत, मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया है, मैंने तो बस अपनी दिल की बात बताई है कि मैं क्या फील करती हूँ। वैसे देखा जाए तो ये भी एक तरह से प्रपोजल ही हुआ ना, तुमने मुझे अपनी दिल की बात इसीलिए बताई ना ताकि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूं। हरगिज नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो, और मैंने तुम्हें बस अपनी दिल की बात बताई है। आई नो तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि तुम जिमिन को पसंद करते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक ही बात रिपीट करोगी तो क्या मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा? ऐसा नहीं है। फिर वही बात, मुझे मत करो एक्सेप्ट। मैंने नहीं कहा कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो, मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना और मुझे भी नहीं आना। और हाँ, ऐसे बातें करके ना मेरा सर मत घुमाओ, ऑलरेडी मेरा सर दर्द हो रहा है। ओके तो मैं चलता हूँ, जाओ जाओ। आई नो कि तुम मेरे सवालों से बच रहे हो। जब भी मैं जिमिन की बात छेड़ती हूँ तुम्हारे फेस का एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, साफ साफ नजर आता है कि तुम जिमिन को कितना पसंद करते हो। तो तुम ये सबसे छिपा सकते हो मगर मुझसे नहीं।